अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ मेरी पिछली वीडियोस में इस बात को क्लियर किया हुआ था कि नेक्स्ट वीक से हद से ज़्यादा नोला औस्ता निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो नोला औस्ता निकल रहे थे वो ज़्यादातर 12 दिसंबर के नोला औस्ता ही निकल रहे थे। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक तो जो 4 दिसंबर के नोला औस्ता निकले हैं उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा जो 2 दिसंबर के नोला औस्ता निकले हैं उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। इसके अलावा जो 12 दिसंबर के नोला औस्ता निकले हैं उसकी डिटेल भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो एक बंदे ने बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हमारे लोग अप्लाई तो कर देते हैं पर उनको ये पता नहीं होता कि ये सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा में फ़र्क क्या है। तो उस बंदे का क्वेश्चन भी यही था कि ये सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा में फ़र्क क्या है, क्योंकि एक जो वीज़ा है उसके टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ की है और दूसरे के 1 ईयर की है। तो अगर आप लोग सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा के डिफरेंस की बात करें तो नॉन सीजनल वीज़ा एज कंपेयर टू सीजनल वीज़ा के 100 गुना अच्छा वीज़ा है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 5 साल के बाद इटली की तरफ से पीआर मिल जाता है। दूसरा जो एडवांटेज नॉन सीजनल वीज़ा क्या है वो ये कि अगर आप लोग नॉन सीजनल वीज़ा पे इटली में 1 साल रहते हो तो 1 साल बाद आप लोग अपनी फैमिली को इटली ला सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कंट्री इस नॉन सीजनल वीज़ा पे जाना चाहते हो तो आप लोग जितना मर्जी साल में जा सकते हो और वापस आ सकते हो। अगर आप लोग सीजनल वीज़ा की बात करें तो इसकी टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ की होती है और इस पे आप लोग अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते। नॉन सीजनल वीज़ा एज कंपेयर टू मेरे लिहाज से हद से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग सीजनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं आप लोगों को नॉन सीजनल वीज़ा क्या ही एडवाइस करूँगा। अगर आप लोगों से एजेंट 2-3 लाख ज़्यादा मांग रहा है आप लोग दे दे, क्योंकि अगर आप लोग नॉन सीजनल वीज़ा पे इटली आते हो तो इससे आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है और आप लोग अपनी फैमिली को भी इटली ईजिली ला सकते हो। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मैंने डोमेस्टिक वीज़ा जिस ओनर के थ्रू अप्लाई किया हुआ है क्या मैं उसी ओनर के थ्रू अपने दोस्त का अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो भाई डोमेस्टिक जो वीज़े होते हैं वो ज़्यादातर घरों में काम के वीज़े होते हैं और ये अक्सर ओनर के पास सिर्फ एक ही वीज़ा होता है, क्योंकि ये कोई कंपनी वगैरह तो नहीं है कि 15 बंदे चाहिए या 20 बंदे चाहिए। तो अगर आप लोग सेम ओनर से अपने दोस्त का अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन और वो ये कि जो औरतें होती हैं या गर्ल्स वगैरह होती हैं वो इटली में काम कर सकती हैं कि नहीं। तो आप लोग 100% काम कर सकते हो, क्योंकि चाहे यूरोप हो या इंग्लैंड हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, बाहर की दुनिया में औरतें और मर्द ज़्यादातर सेम ही होती हैं, सेम किस्म के जॉब करते हैं। उसमें हमारी कंट्रीज़ की तरह डिफरेंस नहीं होता कि ये औरतें हैं इनके पास ये काम होना चाहिए और ये मर्द हैं इनके पास इस तरह के काम होने चाहिए। तो चाहे आप मर्द हो या औरत हो आप लोग दोनों इटली के अंदर काम कर सकते हो। एक और क्वेश्चन और वो ये कि भाई मैं अपने एजेंट को कॉल कर रहा हूँ पर मेरा एजेंट अब मेरा फ़ोन आंसर नहीं कर रहा, तो मैं अब क्या करूं। तो भाई मैं आप लोगों को इस बात पे सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपने एजेंट लोगों को तंग ना करें, क्योंकि आप लोगों के एजेंट ने आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे तो सबमिट करा दी हैं, उन्होंने अपना काम तो फिनिश कर दिया है। अब अगर आप लोग एजेंट लोगों को बार बार कॉल करेंगे तो आप लोगों का एजेंट ज़बरदस्ती तो इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट से आप लोगों के वीज़े नहीं निकाल सकता। दूसरा आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों के एजेंट के साथ ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोग दोबारा मार्च में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों का एजेंट आप लोगों से दोबारा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए नहीं कहेगा। तो कोशिश करें कि आप लोग एजेंट को तंग ना ही करें। अगर आप लोगों का इटली आने में नसीब हुआ
तो आप लोग लाजमी आओगे। और मैं आप लोगों के साथ बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि नोला ओस्ता इस महीने हद से ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिन लोगों के नोला ओस्ता अभी तक नहीं निकले, होपफुली इस महीने के आखिर तक सबके नोला ओस्ता निकल आएंगे। एक और बंदे ने मुझसे ये पूछा था कि भाई मेरा जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ के अंदर अंदर एक्सपायर हो रहा है, तो मैं इस पासपोर्ट पे इटली आ सकता हूँ कि नहीं? तो आप लोग बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप लोग अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री ट्रेवल करते हो और वो भी बाय एयर, तो आप लोगों के पास 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। अगर आप लोगों के पासपोर्ट में 5 महीने रहते हैं तो आप लोग अपनी कंट्री से किसी भी कंट्री ट्रेवल नहीं कर सकते। और अगर आप लोग ये जो एक्सपायर होने वाला पासपोर्ट है इटली एम्बेसी को सबमिट कराते हो अपनी कंट्री के अंदर, तो आप लोगों को इस पासपोर्ट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ल मिलेगा। तो मेक श्योर कर ले कि आप लोग अपना जो पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो रहा है उसको लाजमी रिन्यू करें, और रिन्यू करने के बाद इटली एम्बेसी में सबमिट कराए। एक और क्वेश्चन, और वो ये कि जो आने वाली इमिग्रेशन मार्च में ओपन होने जा रही है, उसके फाइल सबमिशन की जो डेट है वो अभी तक अनाउंस हुई है कि नहीं? तो फाइल सबमिशन की जो डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि अक्सर इटली इमिग्रेशन ये जो डेट अनाउंस करती हैं वो तकरीबन 1 वीक या 2 वीक पहले अनाउंस करते हैं कि ये जो डेट है ये फाइल सबमिशन की आखिरी डेट है। तो आप लोग अगर मार्च में अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर ले, होपफुली नेक्स्ट वीक जो फाइल सबमिशन की डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जिन लोगों ने 2, 4 और 12 दिसंबर को अपने एप्लीकेशन इटली इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सबमिट कराए हैं, उनके नोला ओस्ता कौन कौन से शहरों से निकले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 4 दिसंबर जो कि डोमेस्टिक नोला ओस्ता है उसके बारे में अपडेट शेयर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे 4 दिसंबर के जो डोमेस्टिक नोला ओस्ता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो डोमेस्टिक नोला ओस्ता निकलना स्टार्ट हो गए हैं, पर इनके निकलने में सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट न्यूज़ ये है कि जैसा कि 12 दिसंबर के नोला ओस्ता निकलना तो स्टार्ट हो गए थे, पर कभी एक नोला ओस्ता निकलता था और कभी 2 नोला ओस्ता। पर इस बार चाहे डोमेस्टिक नोला ओस्ता हो या सीजनल या नॉन सीजनल, एज कंपेयर टू लास्ट वीक हद से ज़्यादा निकले हैं। तो जैसा कि डोमेस्टिक नोला ओस्ता एक शहर जो कि फ्लोरेंसा है, फ्लोरेंसा से 7 नोला ओस्ता निकले हैं, 4 नोला ओस्ता त्रेविसिया से निकले हैं। इसके अलावा जो सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ा है वो नापोली से 7 सीजनल नोला ओस्ता निकले हैं और 1 नॉन सीजनल नोला ओस्ता निकला है। इसके अलावा एब्रूसो से 3 नोला ओस्ता निकले हैं और वो भी सीजनल नोला ओस्ता है। इसके अलावा सेलर्नो से सीजनल नोला ओस्ता और वो भी 5 नोला ओस्ता निकले हैं। इसके अलावा बारी से भी सीजनल नोला ओस्ता निकलने की कंफर्मेशन आई है। तो ये थे कुछ शहर जिनके नोला ओस्ता निकलने की कंफर्मेशन मेरे पास आई है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोगों के नोला ओस्ता पेंडिंग में है तो आप लोग कोशिश करें कि 2 से 3 वीक अपने डॉक्यूमेंट्स का वेट करें। आप सबके नोला ओस्ता होपफुली इस मंथ निकल आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे पास किसी और शहर के नोला ओस्ता निकलने की अपडेट आ जाए, मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।